दोस्तों, इस समय देश में आम चुनाव हो रहे हैं। आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो DS राठौड़ पर आज का ये वीडियो इन्हीं आम चुनाव में किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी और किस दल या गठबंधन का मुखिया देश के माननीय प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के असली मुद्दे पर आ जाते हैं। 4 जून 2024 को जो वोटों की गिनती होगी उस समय जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट का ये प्रीव्यू है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 18 एनडीए के पास में, इंडी अलायंस के पास में 0, 7 सीटों का जो डिफरेंस है वो YSRCP के पास में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें, दोनों की दोनों एनडीए के पास में, इंडी अलायंस के पास में 0। उसके बाद आसाम की बात करते हैं, 14 सीट में से 11 सीट एनडीए के पास में और 3 सीट इंडी अलायंस के पास में जाएगी। उसके बाद बिहार की बात करते हैं, 40 में से 28 सीट एनडीए के पास में और 10 सीट इंडिया अलायंस के पास में जाएगी, 2 सीटें अदर्स के पास में जारी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, 8 एनडीए के पास में और 3 इंडिया अलायंस के पास में जाएगी। गोवा की बात करेंगे, 2 सीट्स है, ये दोनों की दोनों सीट एनडीए के पास में जारी है, इंडिया अलायंस के पास में 0 है। गुजरात की बात करेंगे, 26 लोकसभा सीटें, 26 की 26 लोकसभा सीटों पर एनडीए को जीत मिल रही है और इंडिया अलायंस के पास में 0 सीट जारी है। उसके बाद गुजरात के बाद हरियाणा की बात करेंगे, 10 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 6 सीट एनडीए के पास में और 4 सीट इंडिया अलायंस के पास में जाएगी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, कुल 4 लोकसभा सीटें, चारों की चारों एनडीए यानी बीजेपी समर्थित जो गठबंधन है उसके पास जारी है। उसके बाद झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें, उसमें से 11 सीटें एनडीए के पास में और 3 सीट इंडिया अलायंस के पास जाएगी। झारखंड के बाद में कर्नाटका की बात करेंगे, जहां 28 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 13 सीट एनडीए के पास और 15 सीट इंडिया अलायंस के पास जाती दिख रही है। उसके बाद केरला की बात करेंगे, कुल 20 लोकसभा सीटें, उनमें से 1 सीट एनडीए के पास में और 19 सीट इंडिया अलायंस के पास में जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 29 लोकसभा सीटों में से 28 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिलेगी और 1 सीट पर इंडिया अलायंस को। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं, 48 लोकसभा सीट से उसमें से 28 सीट एनडीए के पास में और 20 सीट इंडिया अलायंस के पास में जाती दिख रही है। उसके बाद मणिपुर की बात करेंगे, 2 लोकसभा सीटें और ये दोनों की दोनों इंडिया अलायंस जो कांग्रेस लीड कर रही है जिसको, उसके पास जा रही है। उसके बाद मेघालय की बात करेंगे, 2 सीटें, दोनों की दोनों सीटें एनडीए के पास जा रही है जिसको बीजेपी लीड कर रही है। उसके बाद मिजोरम की बात करेंगे, 1 ही सीट है और ये 1 सीट भी एनडीए के पास में जा रही है। उसके बाद नागालैंड की बात करेंगे, यहाँ पर भी 1 लोकसभा सीट है और ये सीट भी एनडीए के पास में जारी है। उसके बाद में ओडिशा की बात करेंगे, ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ 11 सीट एनडीए के पास में जारी है और 0 सीट इंडिया अलायंस के पास में जारी है और जो 10 का डिफरेंस है वो 10 सीट बीजेडी के पास जारी है। उसके बाद पंजाब की बात करेंगे, 13 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 2 एनडीए के पास में और 11 सीटें इंडिया अलायंस के पास जाएगी। उसके बाद में बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटों पर एनडीए को जीत मिल रही है और 1 सीट जो है वो अदर्स के खाते में जा रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम में 1 सीट है और ये 1 सीट न ही एनडीए के खाते में जारी है और न ही इंडिया अलायंस के खाते में जारी है, ये 1 सीट अदर्स के पास में जारी है, जहाँ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है उसके पास जारी है। उसके बाद तमिलनाडु की बात करेंगे, 39 लोकसभा सीट्स है, उसमें से जो है वो 4 सीट AIADM के पास जारी है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के पास में जो एनडीए का अलायंस है, और 5 सीट INC के पास जारी है यानी कांग्रेस के पास जारी, और 30 सीटें हैं वो DMK के पास जारी। क्योंकि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ने ना ही एनडीए के साथ गठबंधन किया और न ही इंडिया अलायंस के साथ किया, इसलिए 30 सीटें अदर्स के पास में हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, जहां 5 पर एनडीए और 9 पर इंडिया अलायंस को जीत मिल रही है और 3 सीट अदर्स के पास जारी, BRS और AIMIM। उसके बाद त्रिपुरा की बात करेंगे, 2 लोकसभा सीटें, दोनों की दोनों एनडीए के खाते में जारी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, 80 में से 75 सीटें एनडीए के खाते में और 5 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जारी है। उसके बाद उत्तराखंड की बात करेंगे, 5 में से 4 सीटें एनडीए के पास में और 1 सीट इंडिया अलायंस के पास में। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो 42 में से 21 सीटें एनडीए के पास में और 21 सीटें TMC के पास में, जो इंडी का अलायंस ही है एक तरह से, उसके पास जारी। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 1 सीट है, ये 1 सीट एनडीए के पास जारी है। उसके बाद चंडीगढ़ में 1 सीट है, ये भी 1 सीट एनडीए के पास जारी है। उसके बाद दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव, ये यहाँ 2 सीट है और ये दोनों सीटें एनडीए के पास जारी है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 5 सीटें, 5 में से 3 एनडीए के पास में और 2 सीटें
इंडिया अलायंस के पास जा रही है। लद्दाख की बात करें तो 1 सीट है, 1 सीट एनडीए के पास जा रही है और 0 इंडिया अलायंस के पास है। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो 1 सीट है, ये 1 सीट भी एनडीए के पास में जा रही है। दिल्ली की बात करेंगे तो 7 सीटें और 7 सीटें एनडीए के पास जा रही है, 0 सीट इंडिया अलायंस के पास में। पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी की बात करें तो 1 लोकसभा सीट है, वो 1 लोकसभा सीट भी एनडीए के पास जा रही है। इस तरह से 543 में से 355 सीट्स एनडीए के खाते में, जिसको बीजेपी लीड कर रही है, और 135 सीट यानी 135 सीट्स वो है इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है, और 53 सीट्स है वो अदर्स के खाते में। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन सारे आंकड़ों को देखें तो बीजेपी का जो अलायंस है एनडीए, वो भारी बहुमत के साथ में ये जो जनरल इलेक्शन 2024 है उसको जीत रहा है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।